आज हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर के यूनिट 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN का मीन्स मतलब होता है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, जिन्हें हम दिव्यांगजन के नाम से जानते हैं। तो चैप्टर में हम कुछ दिव्यांगजनों के बारे में बात करेंगे, कुछ उनकी डिसेबिलिटी की बात करेंगे, कुछ उनके डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, ठीक है। और जानते हैं डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर को बात करने से पहले इसके कंसेप्ट के बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज होती है और डिसऑर्डर क्या होता है। पहले बात करते हैं डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट दैट मे बी कोग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एक्सेट्रा। डिसेबिलिटी एक प्रकार की एक अपंगता होती है जो कोग्निटिव भी हो सकती है, यानी कि बुद्धि विकार भी हो सकती है, ज्ञानात्मक भी हो सकती है और फिजिकल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। डिसेबिलिटी हैज डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। डिसेबिलिटी को अलग अलग सोसाइटी में, दुनिया में अलग अलग मीनिंग से, अलग अलग अपनी परिभाषाओं से जाना जाता है। डिसेबिलिटी इज एन इंजरी दैट restricts the functions और movement of an individual। डिसेबिलिटी, कई इंसान यूं मानते हैं कि डिसेबिलिटी एक प्रकार की इंजरी है जो कि मूवमेंट को, बॉडी के जो मूवमेंट है या फंक्शंस है उनमें रिस्ट्रिक्ट यानी कि बाधा पैदा कर देती है, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं होते हैं। और कुछ यूं कहते हैं कि डिसेबिलिटी इज एन मेडिकल कंडीशन विच डज नॉट परमिट एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी और मूवमेंट इन नॉर्मल वे। और कुछ लोग ये मानते हैं कि डिसेबिलिटी एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर इंसान पूरी तरह से फिजिकल एक्टिविटी करने और मूवमेंट करने के लायक नहीं रह पाता। तो ये तो बात थी डिसेबिलिटी की, यानी कि डिसेबिलिटी को हम समझ चुके हैं, यानी कि सीधी सीधी भाषा में अगर कहें तो लैक ऑफ एबिलिटी डिसेबिलिटी कहलाती है। अब बात करते हैं डिसऑर्डर की कि व्हाट इज डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर क्या चीज होती है। डिसऑर्डर इज यूजुअली यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटी। डिसऑर्डर अधिकांश मेंटल डिसेबिलिटी से जुड़ा हुआ रहता है। इन द बिगिनिंग डिसऑर्डर सीम्स टू बी ऑर्डिनरी। शुरुआत में ये डिसऑर्डर बड़ा सामान्य नजर आता है, बट दिस यूजुअली ग्रो और स्प्रेड इन हार्मफुल मैनर। लेकिन धीरे धीरे ये हार्मफुल मैनर में बदल जाता है। ए डिसऑर्डर डिस्टर्ब्स द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि डिसऑर्डर एक डिस्टर्ब यानी कि नाकाम कर देता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी कि नॉर्मल जो फंक्शंस इंसान डेली करता है उसको ये नाकाम कर देता है। मान लीजिए कि एक हाथ का काम नहीं कर पाना, कुछ दिनों तक नहीं कर पाता है तो वो डिसेबिलिटी कहलाती है, लेकिन डिसऑर्डर वो बिल्कुल ही उसको नाकाम कर देता है, यानी कि वो उसके ऑर्डर में काम नहीं कर पाता। तो ये तो बात थी डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर्स की। इसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन पहले आपसे नोट कीजिए। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज की। डिसेबिलिटी हमें समझ में आ गया था। उस डिसेबिलिटी के अंदर कई प्रकार के मैंने आपको टाइप बताए थे, जैसे कोग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल। अब इन्हीं के बारे में हम जानते हैं कि कोग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होती है, इंटेलेक्चुअल क्या होती है और फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में पहला है कोग्निटिव डिसेबिलिटी। ये क्या है? इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ डिसऑर्डर है। दैट क्रिएट हाइडेंस और ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि रुकावट और बाधा पैदा करता है फॉर एन इंडिविजुअल टू स्टोर, एक इंडिविजुअल में स्टोर, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, जो कि किसी चीज को स्टोर करने में, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने में एक बाधा और रुकावट पैदा करता है। एक ऐसी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहलाती है। दिस एबिलिटी कैन अफेक्ट एन इंडिविजुअल एबिलिटी और कैपेसिटी टू रीड। ये इस प्रकार की जो एबिलिटी है, यानी कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, ये इंडिविजुअल में कई प्रकार की जो एबिलिटी और कैपेसिटी है इसको ये प्रभावित करती है, यानी कि इसको इफेक्ट पहुंचाती है। जैसे कि रीड, जिससे इंसान पढ़ने में कुछ समस्याएं फेस करता है। रीड, स्पीक, राइट, रिमेम्बरिंग समथिंग दैट ही हर्ड, सेड, सा बिफोर सम टाइम, यानी कि कुछ देर पहले उसने जो चीज देखी है वो उसको याद नहीं रहती है, देखी सुनी है या कुछ उसने कहा है वो उसको याद नहीं रहती है। तो ऐसी डिसेबिलिटी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहलाती है। नॉट हैविंग अटेंशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, और ज्यादा देर तक एक चीज पे फोकस करके वो नहीं रख सकता। तो ये चीजें जो आती है, ये जो कुछ सिम्टम्स दिखते हैं हमें, ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। दिस डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेस, यानी कि उसके मुंह से उसके जो विचार है, मन के विचार क्या निकलते हैं,
कम्युनिकेशन उसका संबंध कैसा है, या उसके आसपास जो उसका रिलेशन वो कैसा है, मनी से रिलेटेड उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ये होती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि इंसान जो ज्ञानात्मक डिसेबिलिटी कहते हैं, जो कि अपने दिमाग से हर चीज का निर्णय लेता है, वो चीजें सारी सारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आती है। अब बात करते हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज की। एन इंडिविजुअल विद फिजिकल डिसेबिलिटी में हैव फिजिकल फंक्शनिंग प्रॉब्लम, यानी कि फिजिकल फंक्शनिंग प्रॉब्लम में कोई भी किसी प्रकार की कोई डिसऑर्डर होता है तो वो डिसेबिलिटी होती है, तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी कहलाती है। या जैसे कि ब्लाइंडनेस होना या मोटर डिफिशियंसी, यानी कि कई प्रकार की मोटर डिफिशियंसी, हाथ का काम नहीं करना, पाँव का काम नहीं करना, ये प्रकार की मोटर डेफिशिएंसी कहलाती है। और सेंसरी इंपेयरमेंट, और हमारे पास हमारे जो सेंसेस है वो किसी प्रकार के सेंस हमारी बॉडी में उनका काम करना कम होना या फिर उनमें डिसेबिलिटी होना, इस तरह की चीजें हैं वो फिजिकल डिसेबिलिटी कहलाती है। तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में तीन कैटेगरीज है, कोग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी। अब नोट कीजिए। कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज की, डिसेबिलिटीज होती तो है लेकिन उनके क्या कारण होते होंगे जिन वजह से हमें डिसेबिलिटीज हो जाती है। पहला है जेनेटिक कॉजेज, यानी कि वंशानुगत प्रणाली की वजह से भी हो जाता है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है। एंड एबनॉर्मलिटीज इन जीन्स, यानी कि जीन्स में एबनॉर्मलिटी होना, एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस, यानी कि और कॉज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। मान लीजिए हमारे पेरेंट्स में अगर पहले से ही ये प्रॉब्लम चली आ रही है तो जीन जैसे ही हमारे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं तो उनमें भी ये डिसेबिलिटीज देखने को मिल जाती है। समटाइम डिजीज, इलनेस और ओवर एक्सपोज टू एक्सरे में कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर। कभी कभार कभी डिजीज अधिक लंबे समय तक डिजीज का रहना, इलनेस यानी कि बीमार आदमी लंबे समय तक रहता है तो उसे इस तरह की जेनेटिक डिसऑर्डर उसे देखने को मिलते हैं, जिसे हम डिसेबिलिटीज का एक पार्ट है। अगली बात करते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सच एज डिप्रेशन, डिसऑर्डर एक्सेट्रा। कई प्रकार की जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि डिप्रेशन में इंसान रहता है या फिर डिसऑर्डर्स में वो हमेशा चला जाता है, इट मे लीड टू डिसेबिलिटी, और जिस वजह से इसे डिसेबिलिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सीडेंट भी एक डिसेबिलिटीज बढ़ाने का एक कारण है, कोज है। एक्सीडेंट में अकर एनीवेयर, एनी टाइम एंड एनी वन। एक्सीडेंट किसी को भी हो सकता है, कहीं भी और किसी वक्त हो सकता है। दिस एक्सीडेंट्स में लीड टू डिसेबिलिटी, और एक्सीडेंट होने से डिसेबिलिटीज होने की संभावना अधिक चांस बनी रहते हैं। नेक्स्ट आती है पेरेंटियल केयर, यानी कि माता पिताओं द्वारा देखभाल। व्हेन ए बेबी फिजिकली इंजर्ड, जब एक बेबी फिजिकली इंजर्ड होता है बिफोर और आफ्टर बर्थ, या तो जन्म से पहले या जन्म से बाद में अगर कोई इंजरी हो जाती है, दिस कुड मेक द बेबी मोर लाइकली टू डेवलप डिसेबिलिटी लेटर ऑन। तो ये धीरे धीरे बाद में डिसेबिलिटी में बदल जाती है। अगर मान लीजिए बॉडी पार्ट्स में, लिम्स में कहीं ज्यादा लग जाती है तो ये डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ कॉजेस थे कि किन वजह से डिसेबिलिटी इंसान में हो जाती है। तो अब तक हमने यहाँ तक डिसेबिलिटीज के बारे में बात कर ली, डिसऑर्डर के बारे में बात कर ली, कुछ उसके टाइप्स थे, टाइप्स के बारे में बात कर ली, और ये डिसेबिलिटी किन वजह से होती है उन कॉजेस की हमने यहाँ तक बात कर चुके हैं। नोट कीजिए।